बिजी मॉर्निंग शेड्यूल में सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो और बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आए। तो अगर आप भी रोज रोज पराठा पोहा और ब्रेड खाकर बोर हो गए हैं तो चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज बनाते हैं एक ऐसी ब्रेकफास्ट जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा और इसका इंग्रेडिएंट्स तो इतना सिंपल है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। और ये हेल्दी के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है, तो इसको आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और बड़े के लिए नाश्ते या डिनर में भी बना सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने यहाँ 1 कप ओट्स लिया है, 1/4 कप सूजी लिया है। अब इन ओट्स और सूजी को महीन सा पीस लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं मैंने ओट्स और सूजी को महीन पीस लिया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप ओट्स सूजी या आटा को अपने फैमिली के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपका फैमिली कितना बड़ा है या छोटा है, उसके अनुसार आप ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ आधा कप दही लिया है। दही मैंने फ्रेश लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो हमारा घोल नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कितना पानी लगा था। आप देख लीजिएगा कि कितना पानी लगता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए भी मिक्स करिएगा और इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसका बहुत स्मूथ सा बैटर बना लिया है। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च कट करके रखा हुआ था और धनिया पत्ती कट करके रखा हुआ था, उसको भी डालेंगे। और साथ में थोड़ा सा अदरक को भी कट करके रखा था, उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं इसका घोल इतना ही होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब इसको साइड में ढक के छोड़ देंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने पहले से ही 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च कट करके रखा हुआ था। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप यहाँ पे और भी जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कॉर्न, पनीर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं या जो पसंद ना हो उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा वेजिटेबल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, आधा चम्मच ऑरिगेनो डाला है और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं जो बैटर बना के रखे थे उसकी तरफ। जैसा कि देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अगर आपका बैटर गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल
पहले लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बड़ा वाला चम्मच लिया है, इसको हम लोग कलछुल भी बोलते हैं बिहार में। आप इसको क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैंने 2 कलछुल बैटर जो बनाए थे उसको अच्छे से फैला लेंगे और उसके ऊपर से जो वेजिटेबल कट करके रखे हुए थे उसके ऊपर से अच्छे से थोड़ा-थोड़ा करते हुए डाल देंगे और इस उसको अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा-सा धनिया पत्ता भी डाला है। उसके बाद यहाँ पे एक करछी की मदद से जो वेजिटेबल डाले थे उसके ऊपर से उसको थोड़ा-थोड़ा दबा देंगे ताकि वो अंदर चला जाए, ऐसे वो बाहर निकलता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ढक के लगभग 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे या 2 मिनट हो चुका था तो इसको पलट देंगे और उसके ऊपर से फिर से मैंने यहाँ थोड़ा-सा तेल ऐड किया है। अगर आप नॉन स्टिक पैन में बनाएँगे तो ज़्यादा तेल नहीं लगता है, लेकिन अगर नॉर्मल पैन में बनाएँगे तो थोड़ा-सा तेल ऊपर से डालना पड़ता है। ऐसे ही करके मैंने एक नाश्ते को तैयार कर लिया है। ऐसे ही करके जितने भी आपके पास नाश्ते हैं, ऐसे ही करके एक-एक करके आप बना लीजिएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूसरा नाश्ता को भी अच्छे से पैन में डाल दिया है। उसके बाद वेजिटेबल वैसे ही डाल देंगे और ऊपर से करछी की मदद से थोड़ा-थोड़ा करते हुए दबा देंगे उसको और ढक के यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। यहाँ पे ढकना बहुत ज़रूरी है, ढकेंगे तो हमारा जो नाश्ता है वो बहुत अच्छे से बनता है, मतलब पकता है बहुत अच्छे से। अगर आप नहीं ढकेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लीजिएगा और हाँ, गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। यहाँ पे 2 मिनट तो हो चुका था और फिर से इसको पलट देंगे और ये अगर आप गेहूँ के आटे में बनाते हैं ओट्स और सूजी तो ये बहुत हेल्दी हो जाता है। आप अगर चाहें तो इसको मैदा में भी बना सकते हैं। बट अगर आटा में बनाएँगे गेहूँ के आटा में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। मेरे बच्चे लोग को तो ये बहुत पसंद है, हफ्ता में 1 बार ज़रूर बोलता है मेरा बेटा कि मम्मी वही वाला ब्रेकफ़ास्ट बना देना और टिफ़िन में भी बहुत खुशी-खुशी ले जाता है। तो ये हमारा तैयार हो गया बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफ़ास्ट। आप इसको नारियल की चटनी या धनिया की चटनी किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।